हर हर महादेव। आज बहुत दिन बाद, लगभग एक हफ्ते बाद आप लोगों के पास आ पाया हूँ। खेती वगैरह का काम था, व्यस्त थे। आया हूँ, कल से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ जो एक विषय बहुत ज़्यादा घेरा हुआ है, वो है शराब की दुकानों के सामने लगी हुई भीड़। कल लॉकडाउन आंशिक रूप से खोला गया, कुछ व्यापार को दोबारा खोलने की छूट दी गई। काफ़ी व्यापार हैं उसमें, लेकिन जिस एक पर सबका निगाह केंद्रित था, सबका ध्यान केंद्रित था, जिस पर सबने अपना पक्ष रखा, सबने अपना विचार रखा, वो था शराब की दुकानें खोली गई और उसके आगे लगी भीड़। लगभग सब कोई इस बात का विपक्ष में था कि शराब की दुकानें क्यों खोली गई। इस पर दो पक्ष हैं, एक सरकार का पक्ष है, एक जनता का पक्ष है। मैं पहले सरकार का पक्ष लेके आता हूँ। सरकार से आज की तारीख में पूरी भारत की जनता, चाहे वो लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, वो ये उम्मीद कर रही है कि सरकार उनको हर चीज़ उपलब्ध कराए, तुरंत कराए और मुफ्त में कराए। मतलब सरकार अब सरकार नहीं रह गई है, वो भानुमति हो गई है, जिस भानुमति के पिटारे में हर समय हर चीज़ उपलब्ध है। मैं जनता से केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि भैया, सरकार आपकी कितनी भी दुलारी हो, आप सरकार के कितने भी दुलारे हो, माँ बेटे से ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ता नहीं हो सकता। और माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिला सकती है जब उसके स्तन में दूध हो। उसके लिए उसको भी भोजन की आवश्यकता होती है, और सरकार को भी है। पिछले 1.5 महीना से सरकार एक तरीके से कहिए तो एकदम भूखी रह करके आपकी सेवा कर रही है। सरकार ने हर प्रकार का कर बंद कर दिया है, अपने हर आय स्रोतों पर प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, एविएशन हो, रेलवे हो, लगभग सब पर रोक लगा हुआ है। सरकारी आय का स्रोत एकमात्र बचा रह गया था तो वो तेल की बिक्री थी, और वो भी इतनी बुरी तरह घट गई थी क्योंकि यातायात घट गए थे, सड़क पे गाड़ियाँ गायब हो गई थी, रेलवे बंद हो गया था, उद्योग बंद हो गए थे, तो तेल की भी बिक्री एकदम नगण्य हो गई थी। सरकार की आय एकदम नगण्य हो गई थी। सरकार कहाँ से करेगी? आपको तो दवा भी चाहिए मुफ्त में, आपको राशन भी चाहिए मुफ्त में, आपको घर जाने का इंतजाम भी चाहिए मुफ्त में। सरकार के पास कहाँ से इतना आएगा? सरकार के पास न गड़ा हुआ खजाना है, न पैसे का पेड़ है। अगर सरकार अपने आय के कुछ स्रोतों को खोल रही है आंशिक रूप से, तो उससे आपको क्या कष्ट है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सरकार का मदद करने के लिए सबको जाकर के दारू पीना शुरू कर दीजिए, लेकिन जो पी रहे हैं उनको पीने दीजिए। प्रतिबंध नहीं भी लगा होता, लॉकडाउन नहीं भी लागू हुआ होता, तो भी वो पीते। वो अगर पी रहे हैं तो उनको पीने दीजिए। आप उस अव्यवस्था का मजाक उड़ाने से बड़ी ज़्यादा जो है, अगर उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे तो सरकार और देश की मदद ज़्यादा हो जाएगी। आप उसका मजाक न उड़ाएं, आप उसका विरोध न करें। जो हो रहा है उसको ये मान के चले कि वो गलत नहीं हो रहा है और कोई नया चीज़ नहीं हो रहा है, ये पहले भी होता आया है। पहले भी मदिरालय खुले हैं और खुलते रहे हैं, और अगर खुल रहा है तो कोई गलत नहीं हो रहा। अगर आपको शराब का इतना ही विरोध करना है तो लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा, सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी, तो पूरे हिंदुस्तान में शराबबंदी के लिए आप मुहिम चला दीजिएगा और एक साथ पूरे हिंदुस्तान में शराबबंदी लगवा दीजिएगा। वहाँ पर हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी समय की मांग है कि नहीं, सरकार को आय का एक स्रोत चाहिए, और मदिरालय एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। मदिरा की बिक्री किसी भी सरकार के लिए, आय के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत होती है, तो उसको चलने दीजिए। दूसरा, जनता का पक्ष सरकार की से कि सरकार, अगर आप आय की अपनी साधन खोलना चाह रहे हैं, व्यापार खोलना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा क्यों, इससे सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से पालन नहीं हो रहा है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग की हत्या हो रही है। अगर जो दुकानें 12 घंटे खुली रहती थी उसको अगर 4 घंटे खोली जा रही हैं, मार्केट में जो बाज़ार में जो 50 दुकानें खुलती थी उसकी जगह केवल 10 दुकानें खुल रही हैं, तो भीड़ का केंद्रीकरण हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की हत्या हो रही है। भीड़ को फैलने का समय और जगह दोनों दीजिए।
अगर 50 दुकानें हैं बाज़ार में तो 50 को खुलने दीजिए। अगर वो 12 घंटे 14 घंटे खुलती थी तो उनको उतना समय दीजिए। अभी जो 4 घंटे 5 घंटे का आप मौका दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि उन 4 घंटे 5 घंटे में आप वहाँ पे सिपाही या कोई फौज लगा करके आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर भी वो जनता के कॉमन सेंस पर ही है कि वो कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो उस जनता के कॉमन सेंस को थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कीजिए, थोड़ी सी जगह दीजिए। कॉमन सेंस मस्ट प्रिवेल, देन इफ इट मस्ट प्रिवेल फॉर द क्राउड, देन इट शुड ऑल्सो प्रिवेल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि 12 घंटे की भीड़ को अगर 4 घंटे में हम केंद्रित कर रहे हैं, 50 दुकानों की भीड़ को अगर हम 20 दुकानों में केंद्रित कर रहे हैं, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं दोनों तरफ की बातों को, दोनों तरफ के पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को स्पष्ट तरीके से रख पाया हूं। दुकानें खुलनी भी चाहिए, उनका विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन दुकानों को खुलने का एक समुचित तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि 4 घंटे के लिए बाज़ार में केवल 4 दुकानें खुलेंगी। जगह दीजिए। हर हर महादेव।